राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधा भजोगे तो कृष्ण दौड़े आएंगे। राधा भजोगे तो कृष्ण दौड़े आएंगे। जप ले रे राधा राधा, प्रभु को प्रसन्न कर ले तू। जप ले रे राधा राधा, प्रभु को प्रसन्न कर ले तू। छोड़ तो दुनियादारी भक्तों, छोड़ तो दुनियादारी भक्तों, बेफालतू की चिंता। राधा राधा भज ले तू, कृष्ण को तू प्राप्त कर ले। राधा राधा भज ले तू, कृष्ण को प्राप्त कर ले। मरना तो तय है ये हम सब जानते हैं, कहाँ मर के जाना है ये हमें तय करना है। नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, कि प्रभु के हमें पास जाना है। अपने मन से यही कहो तुम, ये मन सुन ले तू राधा राधा। ये मन जप ले तू राधा राधा। राधा जपोगे तो बाधा दूर होगा। राधा जपोगे तो बाधा दूर होगा। जप ले रे राधा राधा, जप ले रे राधा। अरे राधा राधा, अरे राधा राधा जप चले आएंगे बिहारी। राधा राधा ए मन चुप हो जा, सुन ले राधा। ये मन चुप हो जा, सुन ले राधा। राधा भजेगा तो कृष्ण मिल जाएंगे। राधा भजोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। सुन ले तू राधा राधा, जप ले तू राधा। सुन ले तू राधा राधा, जप ले तू राधा। ये मन सुन ले तू राधा राधा। अपने मन से तुम ही कहो, जबरदस्ती जपो तुम राधा राधा। मतलब भक्तों राधे राधे, मतलब कि हमें अपने जीभ को ज़बरदस्ती चलाना है। चाहे जो स्थिति आपकी हो उससे बदलने की कोशिश मत करिए। जो स्थिति आपकी प्रभु ने दिया है, प्रभु ने पहली बात स्थिति हमें अपने स्वरूप बना के भेजते हैं धरती पे, लेकिन हम पाप करके नरक में जाते हैं, सज़ा भोगते हैं, दर दर भटकते हैं। लेकिन क्या करें, प्रभु के बनाए हुआ सृष्टि है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु का माया जाल है भक्तों, इस माया जाल से हमें बचा सकते हैं तो सिर्फ गुरु बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, पैदा करके कहते हैं तुम भोगो, जीवन जियो, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो। ये नहीं सिखाते, यही सिखाते हैं खाओ पियो बस
ऐश करो, यही बताते हैं। हर माँ बाप का यही रहता है इच्छा कि हमारा बच्चा अच्छे से करे, अच्छे से खाए, अच्छे से पिए, अच्छे से रहे। लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं सिखाते कि तुम्हें प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को भजना है, प्रभु को याद करना है, प्रभु के पास जाना है। कभी नहीं बताते। ये बताते हैं तो सिर्फ गुरु बताते हैं और कोई नहीं बताता भक्तों। गुरु हमें तारते हैं, माँ बाप इस धरती पे लाते हैं, गुरु हमें तारते हैं। समझ जाइए कि माँ बाप हम तो एक माँ बाप है, लेकिन गुरु तो परमात्मा है। गुरु से जो जुड़ गया ना, उसको समझ में आ जाएगी कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ ये तो प्रभु जानते हैं, गुरु जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए। तर्क वितर्क छोड़ के सिर्फ राधा राधा जपना शुरू कर दीजिए भक्तों। राधा 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 राधा, राधा से ही बाधा दूर होगा और कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। हम अपने मन को बस में नहीं कर पाते। हम इसलिए नहीं कर पाते भक्तों कि हमारा पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वो पाप हमसे बुरा कर्म करवाता है। इसीलिए हमें हर वक्त जपना चाहिए राधा राधा। माला से जपिए, माला से जितना हो सके उतना जपिए, लेकिन उठते बैठते खाते पीते सोते हर क्रिया करते हुए आपको नाम जपना है भक्तों। अगर नाम जप करेंगे तो इस कलयुग से जीत जाएंगे, नहीं तो इतना बुरा बुरा दिन देखना पड़ता है भक्तों। मैंने कल एक भक्त का वीडियो सुना। उनकी वीडियो सुन के मैं तो इतनी चौंक गई कि मैं आपसे क्या बताऊं। उन्होंने अपनी आप बीती बताई, अपने परिवार की, अपने बाप की आप बीती बताई। इतनी भयानक बताई भक्तों, इतनी भयानक बताई कि मैं सोच के इतना परेशान हूँ। बताइए उस बेचारी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा, कितना भयानक वो सोच रही थी, कितना भयानक वो झेल रही थी। इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ का रिश्ता है, सब स्वार्थ का रिश्ता है भक्तों। इसलिए जो भक्त की बातें मैंने सुनी ना, मेरी आंखें उस बात को सुनने की मेरी इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे हुई, मैं क्या बताऊं। कि जो इस कलयुग में माँ बाप एक बच्चे को रक्षा करते हैं, वही बाप अपने बच्चे का शोषण करता है। बताइए क्या जीवन है, इससे जीवन भयानक क्या हो सकती है। बेटी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगी, क्या सुरक्षित रहेगी घर में। जब बाहर घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेगी भक्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हर स्थिति में रहते हुए नाम जप करिए। गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा भी दी है। जिस भक्त की मैंने आप बता रही हूँ, उस भक्ति को मैंने जब उनकी सुनी आप बीती, उन्होंने अपनी पूरी शुरू से लेके अंत तक पूरी अपनी आप बीती बताई। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, कलयुग जिसके ऊपर हावी हो जाता है ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। उसका बुद्धि भ्रष्ट होकर गलत कार्य करवाता है। नहीं देखता कि हमारा कौन रिश्ता है, बेटी की रिश्ता है कि कोई रिश्ता है। आजकल युग में भैया कोई किसी का नहीं है। एक बाप ही जब अपने बेटी की शोषण करे तो बताइए बेटी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए चाहे जो स्थिति आपकी हो, प्रभु का नाम जपना शुरू कर दीजिए। राधा 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 राधा, राधा से ही बाधा दूर होगा भक्तों, और कोई चीज़ हमें दूर नहीं कर सकता। सिर्फ राधा नाम, राधा नाम से ही आपका लोक परलोक सब तर जाएगा। आपका जो भोग के लिए आप परेशान है ना, घर गृहस्थी के हर कार्य के लिए, घर को द्वार के लिए परेशान है, लेकिन हमें परेशानी इस बात की नहीं, इस बात को मत करिए, इस बात को परेशानी करिए कि हमें नाम जप करना है। नाम जप करेंगे तो आपका पाप नष्ट होगा, तो आपका घर द्वार पैसा कौड़ी सब प्राप्त हो जाएगा भक्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ, गुरुदेव की जब से मैंने कथा सुनना शुरू किया, हर कोई लालच करता है, सब कोई करता है। प्रभु ने हमें इस धरती में भेजा ही है अपने प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम गलत कर्म करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं भक्तों। बताइए।
एक बेटी अपने माँ बाप के पास सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगी बताइए? कहीं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ भक्तों, गुरुदेव की कृपा से कि राधा राधा जपिए। जब मैंने उनकी बातें सुनी भक्तों ना, तब मैं क्या बताऊँ, इतनी भयानक उनकी बातें थी। उस भक्त की इतनी भयानक बातें थी, जो जो सुन रहा था उसे इतना कष्ट हो रहा था, तो उस बेचारी के ऊपर तो बीती है। उसने अपनी पल पल जीवन गंवाया है, पल पल तड़पा है। लेकिन इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। जब बेटी घर में सुरक्षित ना रहे तो कलयुग में कुछ भी सुरक्षित नहीं है भक्तों, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम भले न अपने प्रभु को प्राप्त करो, न ही भगवत जो स्थिति हो आपकी उसी में रह के अपना नाम जपना शुरू कर। नहीं प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन सही जीने के लिए तुम राधा नाम जप करो। जब बुद्धि सही रहेगी तो सब सही रहेगा। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा भक्तों, कुछ भी नहीं रहेगा। जब बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाएगा बुद्धि, तो क्या फ़ायदा इसी बुद्धि को? बुद्धि तो पूरा भयानक हो जाता है। बुद्धि जिसका भ्रष्ट हो जाता है वो नहीं सोचता कि हम क्या गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों गुरुदेव कहते हैं कि राधा नाम जप करो। गुरुदेव की ही कृपा से मैं जपती हूँ, जो चीज़ मैं जपती हूँ वही चीज़ महसूस करके मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ भक्तों, राधा नाम जप करो ना। राधा नाम से ही बेड़ा पार होगा, राधा नाम से ही आपका कष्ट दूर होगा। लेकिन इस बात का टेंशन है भक्तों, जब तक प्रभु नहीं कृपा करेंगे तब तक किसी की बुद्धि नहीं सही होगी। जब प्रभु कृपा करेंगे तो गुरु की बात आपको अच्छी लगेगी, गुरु की हर बातें उनकी अच्छी लगेगी। उनकी प्रश्नोत्तरी हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राधा नाम हो, हर बातें आपको अच्छी लगेगी। जब वही आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं रहे, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी तो आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। ना ही गुरुदेव की बातें अच्छी लगेगी, ना ही गुरुदेव की सत्संग लगेगी, ना ही गुरुदेव के ऊपर आप दोष करने लगेंगे। इसीलिए जब बुद्धि भ्रष्ट है तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं राधा राधा जपो, राधा से ही कष्ट दूर होगा और कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें दूर कर सके इस धरती पे। जब उस भक्त की मैंने कहानी सुनी भक्तों, तो मैं क्या बताऊं आपसे, इतनी भयानक उस बच्चे की है कि क्या बताऊं मैं कह नहीं सकती। बताइए, इस कलयुग में जब बाप ही घर में सुरक्षित नहीं अपनी बेटी के रख सकता, बाप ही जब शोषण करता है, तो बताइए दुनियादारी क्या करेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि इस कलयुग में अपना बुद्धि सही करो। बुद्धि सही करोगे बस कहने से नहीं होगा, राधा नाम जपने से होगा। राधा नाम जप करोगे तभी बुद्धि तुम्हारी सही होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कलयुग में भैया थोड़ा सा भी पाप करोगे तो उसका भी फल तुरंत के तुरंत मिलेगा तुम्हें। इसीलिए प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि राधा नाम जप करो, राधा नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ तुम्हें कल्याण नहीं कर सकता। चाहे जो चीज़ हो, चाहे जहाँ भी जाओ, लेकिन राधा नाम जप को। चाहे जो स्थिति प्रभु ने आपकी दी है, चाहे जैसी भी स्थिति है, प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम, सत्संग सुनना बहुत 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 ज़रूरी है भक्तों। सत्संग तो बहुत सुनना ज़रूरी है। मतलब कि आप तो सेवा करते हैं, कृष्ण राधा की सेवा करते हैं, लेकिन उस कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक गुरु बताते हैं। गुरु बताते हैं। अगर गुरु के बातें आपने सुना, आप गुरु की बातें, आप गुरु ने कहा कि आप ये चीज़ मत करो, गलत मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी का धन मत हड़पो, तो आपने तो सुन लिया लेकिन उस पे चला नहीं। चला क्यों नहीं? इसलिए आपके अंदर वो बल ही नहीं है, आपके अंदर शक्ति ही नहीं है बल चलने की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा नाम जप करो। राधा नाम जप करोगे तो तुम्हारे अंदर बल आएगा तो तुम्हें अच्छा बुरा समझने का बल आएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, तो आप उसे शक्ति से अपने बल से लड़ सकते हैं। लेकिन
इस बात को कहाँ कोई समझता है, इस बात को कोई नहीं समझता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं राधा 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 राधा, उठते बैठते खाते पीते जितना हो सके राधा नाम जप करिए, जितना हो सके राधा नाम जप करिए। गुरुदेव यही कहते हैं भक्तों, जितना आप राधा नाम जप करेंगे उतना ही आपका कष्ट दूर होगा, उतना ही आपके अंदर परिवर्तन होगा, जितना ही आपके अंदर खूब समझ में आएगा कि राधा नाम कितना बड़ा शक्तिशाली है। जब कोई जपे तब ना, जपे तब समझ में आएगा, नहीं जपोगे तो नहीं समझ में आएगा भक्तों। इसलिए राधा नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि आपको पार कर सके। हो सके तो अपनी जीवन सुधारो, अपने जीवन को राधा नाम में लगाओ। राधा नाम से ही सब कुछ होगा, राधा नाम से ही कल्याण होगा भक्तों। और कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें पार कर सके, और कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें कुछ इस दुनिया की चीज़ से बचा सके। इस कलयुग में बताइए इतना 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 गलत है, जो हम सोच के इंसान को घृणा होती है वो बच्ची के साथ तो गुजरा है। तो समझ जाइए कलयुग कितना बुरा है। जब बुद्धि भ्रष्ट होता है ना ही देखता है बीवी, ना ही देता है बच्चा, ना ही देखता है बेटी, ना ही देखता है बेटी, इसीलिए उसके साथ शोषण करने लगता है। इसीलिए भक्तों प्रभु से जुड़िए, राधा नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए, अपने जीवन सुधारिए। जीवन जीने की, अच्छी जीवन जीने के लिए बल लाइए। बल राधा नाम से आएगा और कहने कहाने से कुछ नहीं आएगा। आप, मैं कहूँगी आपने सुन लिया, उस पर चला नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। जब आप खाएंगे नहीं तो आपको महसूस नहीं होगा, जब खाएंगे तभी महसूस होगा। इसीलिए भक्तों राधा नाम से बढ़कर इस धरती पे कोई चीज़ नहीं है। बस इतना अंदर अपने डाल लीजिए, प्रभु की सेवा करना। इस शरीर से सेवा भी बहुत ज़रूरी है भक्तों। ये शरीर अनंत जन्मों से पाप किया हुआ, शरीर मतलब कि आपका मन अनंत जन्मों से पाप किया हुआ है, आपके अंदर वो है। इसीलिए इस शरीर से सेवा बहुत ज़रूरी है। सेवा करोगे तभी मेवा पाओगे भक्तों, में सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु की सेवा करिए, राधा कृष्ण की उनकी शिव रख के उनकी मतलब कि उनकी मूर्ति रख के उनकी सेवा करिए। गुरु की सत्संग सुनिए, गुरु की जो बातें कहते हैं कि ये चीज़ मत करो तो ये चीज़ मत करो, बस यही ठानिए कि हमें नहीं करना है, बस राधा नाम जपना है। आप राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए, बस तब देखिए कमाल आपके अंदर कितना जल्दी परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, वो चीज़ आपको ही करना पड़ेगा, ना कि कोई किसी को कहने से। किसी के कहने से आपने तो सुन लिया, अच्छा भी लगा नाम, लेकिन आपने जपा नहीं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। कि मतलब कि स्वाद तो लेने की कोशिश की लेकिन उसे पाया नहीं तो क्या फ़ायदा इसी करने से। इसीलिए राधा नाम जप करिए, राधा नाम से ही कल्याण होगा। गुरु की बातें सुनिए। इतने इस कलयुग में साक्षात कृष्ण राधा धरती पे आके अच्छा ज्ञान, अच्छा चीज़ें, अच्छी हर चीज़ दे रहे हैं। आप उसे ग्रहण करिए, प्रभु को प्राप्त करिए। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भक्तों। राधा नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप जितना हो सके राधा नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए। अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप राधा नाम जपते हैं कि नहीं जपते हैं। अगर आप सेवा करते हैं, राधा नाम जप करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं राधा नाम जपता हूँ। राधे राधे।